हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों फाइनली जो है बिहार आयुष यूजी मैक आयुष के स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का जो यानी कि थर्ड राउंड के बाद जो काउंसलिंग होगा, फोर्थ राउंड स्ट्रे राउंड, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि कितनी सीटें हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट है, फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, उसके बाद काउंसलिंग की क्या गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करते हुए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, बाद में उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो बच्चों सबसे पहले जो है वो काउंसलिंग गाइडलाइंस के बारे में जो है पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो जान लेते हैं। तो काउंसलिंग गाइडलाइंस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में हैं तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है वो 1/11 को आया है, जिसमें कुछ जो चीज़ें हैं, ठीक है, द कैंडिडेट हु फॉल अंडर बिलो मेंशन कंडीशन, जो नीचे दिया हुआ कंडीशन है उसके नीचे आते हैं, नॉट टू सबमिट फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन, इन बच्चों को फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है। विलिंगनेस, दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड काउंसलिंग, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रे राउंड काउंसलिंग में यूजी मैक आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडमिटेड ऑन यूजी आयुष सीट, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया है राउंड 1 और राउंड 2 में, वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एडमिटेड यूजी आयुष सीट मैट्रिक्स राउंड 3, अगर आपको राउंड 3 में, ठीक है, अलॉटेड हो गया है, मतलब कि देखिए फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन लिया है तभी स्ट्रे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट भी हो गया था तो आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिटेड, अगर आपने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले लिया है फिर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गया है, इसके बावजूद भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एडमिटेड थ्रू नीट यूजी राउंड 1, 2, 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय अदर स्टेट इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपने एडमिटेड नीट यूजी 2024 राउंड 1, 2, 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय अदर स्टेट इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है राउंड 1, 2, 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो आप अप्लीकेबल नहीं है, या अपने स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है। उसके बाद अलॉटेड थ्रू, आपको अलॉट हो गया है AIQ के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में, इफ़ कैंडिडेट ड्यूली सबमिट फ्रेश ऑनलाइन application for willingness by providing wrong information will not eligible for stray vacancy round, is data will be synchronized before preparing publication of merit list। अगर आप wrong information देते हैं, पहले आपने कोई और information डाला बाद में कोई और information डाला, तो आपका क्या होगा कि डेटा सेपरेशन किया जाएगा और आपको नॉट एलिजिबल के लिस्ट में जो है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जो डिटेल है, जो स्ट्रे राउंड का डिटेल है, कब से कब तक फॉर्म ऑनलाइन करना है, कब नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो जान लेते हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जो है वो आ गया है, इसी वीडियो में मैं आपको आगे सीट मैट्रिक्स का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो बताने वाला हूँ। सीट मैट्रिक्स आ गया है। विलिंगनेस जो है वो 2 तारीख से 7 तारीख तक होगा, ठीक है बच्चों। विलिंगनेस सबमिट करना है, अगर आप विलिंगनेस सबमिट नहीं करते हो तो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करवा पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, ठीक है, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन के साथ साथ आपको विलिंगनेस सबमिट करना है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज 7 तारीख को हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है वो 7 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट बिहार आयुष में यूजी मैक आयुष में नहीं लगता है। कोई भी काउंसलर अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड करता है तो ऐसे फ्रॉड और जालसाज लोगों से दूर रहें, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है वो आपका आएगा 10 तारीख को, ठीक है, 10 नवंबर को मेरिट लिस्ट आएगा। और जो बच्चे फॉर्म भरने में गलती कर देंगे वो 8 नवंबर को एडिट कर सकते हैं। देन मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होगा कि आपकी चॉइस फिलिंग का एक नया डेट जो है वो आएगा, ठीक है। अब आते हैं काउंसलिंग गाइडलाइंस के ऊपर, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस जो मैंने आपको बता दिया है,
फॉर्म कैसे फिलअप करना है? फॉर्म फिलअप में वही सेम क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल ईमेल आईडी से ओटीपी से वेरीफाई करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। मैटर फंस जाता है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में। बच्चों, अगर आप फ़ोटो सिग्नेचर सही से उसके साइज और डीपीआई सेट नहीं करोगे, वो अपलोड नहीं होगा और आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे। जिन भी ऐसे बच्चे हैं जिनको फॉर्म सबमिट करने में या काउंसलिंग में परेशानी हो रही हो या काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो है आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद क्या है कि आप अपना जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, कंफर्मेशन पेज, उसको प्रिंट कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे, विलिंगनेस जो है वो सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिया गया था मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको रूल्स और गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करना है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन में बहुत सारा परेशानी बच्चों को सामना करना पड़ता था, बोर्ड ऑफिस जाना पड़ता था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ख्याल रखना है। ठीक है, फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है? तो बच्चों, फॉर्म जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैक आयुष, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा ना, उसमें रिमार्क में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ से क्या करना होगा, यस करना होगा। ठीक है, आर यू एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है, यस करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे, फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट करेंगे। अगर फ़ोटो सिग्नेचर का सही साइज सेट नहीं करते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो जाएगा, आप कितनी भी ट्राई कर लो। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे, फॉर्म प्रीव्यू करेंगे, फ़ी पेमेंट करेंगे एंड कंप्लीट करके आप अपना जो है पार्ट ए और पार्ट बी प्रिंट करके रख लेंगे या पीडीएफ उसका रख लेंगे, क्योंकि एडमिशन के समय जो आपका सीट अलॉट हो जाएगा उस समय आपसे मांगा जाएगा। बच्चों, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि हम आ जाते हैं सीट मैट्रिक्स पे। ठीक है, सीट मैट्रिक्स में साथ साथ हम आपको कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे कि कितना कट ऑफ जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि कॉलेजेस हैं। यहाँ पे दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान बीएमएस का 2 सीट है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश चंद्रा बीएमएस के 17 सीट बचे हुए हैं। हिमालय में 7 सीट है, जेपी में 18 सीट है। उसके बाद आरएसी बेगूसराय में 2 सीट है और आरएसी पटना में 2 सीट है। तो यानी कि जो कट ऑफ है बच्चों वो 600 के आसपास रहने वाला है। कट ऑफ 600 के आसपास जो है वो रहने वाला है गवर्नमेंट बीएमएस का। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट बीएमएस का अगर आपका 250-300 के ऊपर है, ठीक है, तो आपको चांसेस है कि कॉलेजेस मिल जाएगा और काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वगैरह जो है वो सही से करें। ठीक है, स्वामी राघवेंद्र में 16 सीट है। बीएचएमएस की बात करें तो डॉक्टर हलीम में 44 सीट है। डॉक्टर आरबी सिंह होम्योपैथिक में 39 है। युद्धवीर सिंह दरभंगा में 31 है। जीडी मेमोरियल में 43 है। आरबीटीएस ठीक मुजफ्फरपुर में गवर्नमेंट में 7 सीट है। ठीक है, उसके बाद महाऋषि में बीएचएमएस का 28 सीट है। ठीक है, वहीं 28 सीट पटना होम्यो में है। उसके बाद गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में 1 भी सीट नहीं है। ठीक है, यूनानी मेडिकल कॉलेज गया में 1 सीट बचा हुआ है। ठीक है, सूफिया यूनानी में 38 सीट है। ठीक है, जुल्फिकार हैदर में जो है वो सिवान में 21 सीट है। सारे कॉलेजेस के परमिशन आ चुके हैं। टोटल सीट की बात करें तो 369 सीट है। अगर आपको कोई भी कॉलेज लेना है तो आपको मान के चलिए कि अगर आपका जो स्कोर है वो 200 के आसपास या 200 के एबव है तो आपको कॉलेजेस जो हैं वो मिल जाएंगे। बस काउंसलिंग आपको सही से करना है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि 3rd राउंड में कितने रैंक तक एडमिशन हुआ था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग राउंड। फर्स्ट यहाँ पे रिवाइज पीजी मैक का है, 3rd राउंड रिवाइज सीट मैट्रिक्स। ठीक है, यूजी मैक आप यहाँ से अपना जो सीट मैट्रिक्स है और साथ साथ में जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, उस 3rd राउंड यहाँ पे देख सकते हैं। 3rd राउंड सीट मैट्रिक्स यूजी मैक आयुष 2024। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है वो मिल जाएगा देखने को। यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और ओपनिंग क्लोजिंग से पता कर सकते हैं कि कितने तक कटअप जाएगा। सीटें नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में तो गवर्नमेंट कॉलेज का कटअप जो है वो आ जाएगा। जिन भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग के लिए आना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, आप लोग हमारे एक्सपर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों, एक चीज़ मैं कहता हूँ
कि अगर आपका स्कोर कम है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो कोई भी काउंसलर के झांसे में और चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। कोई काउंसलर अगर आपको कह रहा है कि पैसा दे दो मैं आपको सीट अलॉट करवा दूंगा, ठीक है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस, और स्कोर नहीं है तो प्राइवेट कॉलेजेस भी, ठीक है। जैसा कि आपने MBBS वगैरह में देखा कि बहुत सारे काउंसलर ने बहुत सारे बच्चों का पैसा ठग लिया, पैसा नहीं देते हैं, घुमाते हैं, इधर उधर करते हैं, ठीक है। एक बेतिया का भी काउंसलर है, ठीक है, जो बिहार के बच्चे को आयुष काउंसलिंग के लिए मतलब कि पैसा लेता है, अगर कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो आपको घुमाएगा, 8 दिन में दूंगा, 10 दिन में दूंगा, 15 दिन में पैसे दूंगा, ठीक है। पैसा ऐसे में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सही इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सीट अलॉटमेंट के लिए खास करके आपको किसी काउंसलर के लिए पैसा नहीं देना है। किसी काउंसलर को जो कॉलेजेस है वो आपको मेरिट के बेस पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।